flexible and scalability. VPC provide as per need scaled up and down. ठीक है, प्रिपरेशन नहीं प्रॉपर चलो सो नेक्स्ट क्या है ऊपर डालो हाँ उसको जरा बोल दो रूल लेट आने से क्या होता है 5 क्वेश्चन का आंसर हम तो ग्रुप में लेट हो गए हाँ तो लेट तो হবে ঠিক আছে আমরা মেনে নিচ্ছি তোমাকে তো অ্যালাউ করছি বাট কন্ডিশন এটাই 5টা কোশ্চেন করা হবে তোমাকে তোমাকে আনসার টেকনিক্যাল কোশ্চেন डोंट चलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे माय टॉपिक इज विलन विलन स्टैंड फॉर वर्चुअल है व्हाट इज विलन What is VLAN? Collection of network devices within the same हाथ ऐसे करना छोड़ दो हाँ collection of network devices within the same broadcast domain is called VLAN. And what types of VLAN? Static VLAN, dynamic VLAN. Static VLAN, it is also called port based VLAN. Single port बांग्ला लिखो क्या इंग्लिश single port can be member of single VLAN. And static dynamic VLAN, it is also called MAC address VLAN. Single port can be member of multi VLAN in the switch of VLAN membership. And benefit of VLAN, reduce broadcast domain. ओल्ड टॉपिक है ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं Improve ठीक है layer 2 356 क्वेश्चन प्रियंका जिज्ञेस करो VLAN टॉपिक হচ্ছে VLAN Why are VLANs used in a network? VLAN को क्यों यूज करते हैं नेटवर्क मतलब एडवांटेज बताना है क्यों यूज करते हैं मतलब क्या एडवांटेज बताना है आपको सर उसका मेन वही मतलब मेजर बताना है मेजर एक मेजर VLAN क्यों यूज किया जाता है नेटवर्क में सर जानते हो तुम बोल नहीं पा रहे अलग बात है बोला भी है सर वो बोला भी है डेफिनेशन में ही बोला है ठीक है इसके बाद का क्वेश्चन कौन पूछेगा ए प्रियंका जिज्ञेस करो What is type of VLAN? static VLAN, dynamic VLAN. What are the types of VLAN हाँ पूछो What is trunking? VLAN का ही पार्ट है ट्रंक लोग ट्रंक ऑन कमांड चलाते हैं Why we are using this? पूछो Do you know about frame tagging? What is native VLAN? तो और तैयारी करना चाहिए ना तुमको क्या नहीं Yes. तैयारी करो अच्छे से तैयारी नहीं है ऐसे अच्छा और एक आदमी का प्रेजेंटेशन है और किसका था नीचे आ जाओ साइन करो नाम बोल जाते हैं जल्दी है टाइम हम लोग का इसी में चला जाता है निक्की राम का पहले 4 महीना बाद प्रेजेंटेशन हो गया हाँ आफ्टर 4 मंथ लास्ट प्रेजेंटेशन तुम्हारा दिसंबर में हुआ प्रिपेयर नहीं है तो कितना रुपये देना पड़ता है 10 रुपीज फाइन लगता है नहीं सर क्या बात नेक्स्ट क्लास नहीं दे सकते हैं उसी के लिए 10 रुपीज फाइन कितना फंड हम लोग का कितना हुआ है पार्टी भी होना चाहिए ना
सर पता है सर, रोहित शाह का पैसा और ऋतिक का पैसा अभी तक मेरे ए हेलो, ये बात बहुत गलत है। कितना बाकी है उसका? 10 रुपए इसका तो अभी बचा। बढ़ के 20 रुपए हो गया। हाँ, ये 20 कर रुपए दीजिए। 20 रुपए। I didn't got लाइन से पैसा 10 रुपया लगता है। और किसका? अभी उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी जुड़ गया ना। 28वां में है ये दोनों। दुगना ऋतिक और लगा। रोहित कुमार का बचा सर। हुआ है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी भेजो। हाँ, कोच का रोहित, ऋतिक। ऋतिक का तो रोहित, ये रोहित है। नहीं, ये तो रोहित कुमार है। नहीं, वो तो ऋतिक है। ये ऋतिक है। रोहित यहाँ बैठा है। नहीं, ये नहीं, वो ऋतिक है। उसे एक रोहित कुमार बोल के स्क्रीन में होगा मेरे, ब्लैक कलर का अलग। भाई क्यों उसका नाम बर्बाद कर रहा है? रोहित कुमार साव नाम है ना? नहीं पता मेरे को उसको अच्छे से, हम देखे ही नहीं आज तक। क्लास वो में absent है। भेजो भेजो, भेज दे। अभी भेजो, भेजो जल्दी भेजो। ए देखिए स्टार्ट कर। सर हम नाने को क्लास दे देंगे भेजो 10 रुपया। सर वो 20 रुपए। गिफ्ट का ऐसा क्यों सर, सबसे 10 रुपया इतना आपसे सारा लेकर बातचीत तो तुरंत माथा खराब हो गया। दे ना, अब नाम बताना, निक्की राम। अरे भैया आपके लिए ठीक है। जल्दी भेजो। भेज दे। मेरे को कैश दो, कैश दो। अरे इसको हम बोल रहे हैं। पुलिस से करो प्लीज। सर वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तुम कैश दोगे ना? हाँ हाँ कैश ले लो, अच्छा है, टैक्स नहीं लगेगा। हम लोग क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछो। सर आज अगर 5 क्वेश्चन नहीं बोल पाएगा सर, इससे दूसरा पाएगा। और जिज्ञेस करो क्वेश्चन। मुझसे 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 बाद इंटरव्यू। में पकड़ लो। What is the use of firewall in the network security groups? Easy question. ফায়ারওয়েল কেন ইউজ করা হয়? বাস এটাই বলে দাও, তাতেই হয়। सर बोला है सेफ्टी के Safety के लिए। কি সেফটি? ये तो फायर एक्सटिंग्विशर আছে সেফটি জন্য। सही बात है। हाँ तो बोलना है ना साफ साफ, एक वर्ड में तुम आंसर कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऋतिक भैया, ये प्लीज फोन हैंग करना वहाँ कैश तो अच्छा रहता है मेरा। इनकी जिज्ञेस करो। ऑनलाइन में पैसा 2-3 बैंक में। Difference between switch and router. देखिए इसका तो फेवरेट क्वेश्चन। हाँ हाँ तो ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो इंटरव्यू में। बोलो ये बोल दो। स्विच राउटर में डिफरेंस क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है। Switch are connected. थर्ड क्वेश्चन, 568B कलरफुल। White, blue. ब्लू व्हाइट ब्लू প্রথম है। White, green, green. ये 568E है। अच्छा ठीक है, बोलने दो, बोलो। एटा बी बोल रहे हैं, बी बोल B, रहे हैं। बी ग्रीन को बी तो यहाँ यूज होता है, ए नहीं यूज होता है। White, orange, orange. सर बोल रहे हैं white. তারপরে হচ্ছে হোয়াইট রেড রেড রেডও আছে। White নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড বানাচ্ছ না নিজে? কালার গুলি ঋত্বিক पूछो। One, what is VLAN? ভার্চুয়াল Virtual key. ভার্চুয়াল Virtual LAN. LAN এর full form? না না। বলছি স্যার ठीक तो बोला वर्चुअल LAN का full form क्या है? কি এরিয়া ল্যান্ড এরিয়া নেই न्यू क्रिएटर है। बैंक का वाटर एरिया नेटवर्क। না এটা তো
वाइड एरिया জ্ঞানকে বলেছেন চিপ এরিয়া নেটওয়ার্ক। কি মনে হচ্ছে কি? পড়া হয়নি রেডিও কবে পড়বে আর? আর এই তো পড়ে আছে। এখানে তো আমি তো বুঝতে পারছি না এইভাবে করলে কি করে? ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলো করছি না কেন? ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস দেওয়া হচ্ছে ওই জন্য তোমাদের, সেটাতেও আসছে না। তোমাদের জবের জন্য তো নিজের চেষ্টা থাকা উচিত না যে আমাকে জব নিতে হবে। এতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে তুমি যে জব পাবে তার জন্য তোমাকে তো এদের থেকে বেটার হতে হবে, তবে তো তুমি পাবে। তাহলে এদেরকে পাঠাবে, তোমার সিভি পাঠাবে, বাকিরা সিলেক্ট হয়ে যাবে, তুমি সিলেক্ট হবে না, তোমারই খারাপ লাগবে। তো এই যে তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে ইশারা করছে, এরা আগে জব পেয়ে যাবে। सर अली बाबा के साथ वैसे ही আলী বাবাকে স্যার? ऐसा ही हुआ था। কোন আলী বাবা? अली बाबा कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, हम जैकमा की बात कर रहे हैं। कहाँ चले गए आप? चलो जैकमा भी सर इसी तरह 23 इंटरव्यू देके फेल हो गया। मोटिवेशन ले रहे हैं। चलो इसको बहुत अच्छा मोटिवेशन है। जैकमा अलग नाम है चाइनीज का। चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टोरेज को। हम लोग जो प्रीवियस डे डिस्कस किए थे, EBS, EFS, SSD हुआ था। EBS स्नैपशॉट के बारे हेलो, में। हाँ गुड मॉर्निंग सर आप बोले थे प्रैक्टिकल सर। नहीं बोलो। हाँ हाँ, वो लोग डिस्पैच किया है वहाँ से, हेड ऑफिस से। वो तो मेरे ख्याल से हाँ, वो आने में टाइम लगेगा। वो लोग नॉर्मल पोस्ट ही किया है, 15-20 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कौन सा लोकेशन। हाँ, कौन सा लोकेशन में आप दिए हो? लोकेशन क्या दिए हो? अच्छा, आ जाएगा नेक्स्ट 10-15 दिन में या 20 दिन में आ सकता है, क्योंकि वो लोग वहाँ से डिस्पैच करना स्टार्ट कर चुका है, कुछ लोगों का आ भी गया है। नहीं ऐसा कुछ मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, और वो लोग दिया भी नहीं है। हाँ पोस्ट ही तो आ रहा है सबका। हाँ ठीक। हाँ सो एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक? प्रीवियस डे का जो डिस्कशन था उससे किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये EBS की स्नैपशॉट EBS स्नैपशॉट, इसके बारे में बात करना है ना आज? इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना? डिस्कस हो गया था? नहीं होता डिस्कस प्रॉपर्ली ठीक है, ये सब लिख लिया ना आप लोग? Yes, sir. लिख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, जरा पढ़ो उसको। snapshots are pointed on time images or copies of EBS volume. हाँ, स्नैपशॉट मतलब होता क्या है? स्नैपशॉट का मतलब क्या है? सर इमेज कॉपी बनाना किसी भी मशीन का। स्नैपशॉट मतलब होता है उसका करंट स्टेटस का एक इमेज क्रिएट करके रखना, है ना? दैट इज कॉल्ड स्नैपशॉट। तो आपका जो आपका मशीन जो है, ये सिस्टम अगर है आपके पास, अगर इस सिस्टम का आप स्नैपशॉट लेते हो, जैसे ये एक कंप्यूटर है और ये तो बता दिए थे ना? 10 GB का एक अगर आप स्नैपशॉट मतलब 10 GB का सर ये बताए थे configuration चल रहा है, तो आप उसका स्नैपशॉट ले रहे हैं तो वो 10 GB तक ही सीमित रहेगा। इसके बाद आप फिर 2 GB तक काम किए तो वो आपका 2 GB से अलग स्नैपशॉट है, मतलब उसके साथ वो तो सेकंड पॉइंट है, वो तो सेकंड पॉइंट है। नहीं मतलब वही कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे EBS स्नैपशॉट और पॉइंट ऑन टाइम इमेज और कॉपीज ऑफ द EBS वॉल्यूम, मतलब EBS वॉल्यूम पे कॉपीज रखता है।
स्नैपशॉट आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का जो भी डेटा है, EBS वॉल्यूम हाँ वो आपका, keeps on EBS वॉल्यूम। हाँ तो वो आपका एक स्नैपशॉट कहीं पे डिफरेंट लोकेशन में वो करता है क्या, आप कॉपी करके रख देता है ना स्नैपशॉट लेने से। স্যার ভাইবার লিস্টটা চাইছে স্যার অনলাইনে যা জানা নেই ভাইবা ম্যাম বলছে আমার কাছে নেই কোনো লিস্ট, ওটাই ও জিজ্ঞেস করলো যে আপনার কাছে আপনি কোনো লিস্ট দেবেন কি না। किसी लिस्ट ভাইবার ভাইবার কি লিস্ট দেবো আমি, কে দেবে হয়তো ওরকম কোনো লিস্ট চাইছে, কি দেবে মানে কে দেবে এরকম। ওখানে তো আছে অ্যাটেন্ডেন্স সিটই তো আছে, ঠিক আছে অ্যাটেন্ডেন্স সিটের মধ্যেই তো আছে ভাইবা কাকার ব্ল্যাঙ্ক আছে যাদের তো ভাইবা হবে, যাদের নট অ্যাপ্লিকেবল লেখা আছে তারা হবে না। सेकेंड पॉइंट में था कि मेरा यहाँ पे जो स्नैपशॉट क्रिएट होगा, एनी डेटा रिटर्न टू द वॉल्यूम आफ्टर द स्नैपशॉट प्रोसेस इज इनिशिएटेड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग स्नैपशॉट बट विल बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर। इट इज इंक्रीमेंटल, इट इज इन इंक्रीमेंटल। दैट मीन्स कि अगर स्नैपशॉट लेने के टाइम में आपका कोई डेटा अगर यहाँ पे ऐड होता है, যে নেবে অনলাইনে সে কি করে নাম্বার বসে, মানে সে একটা সফট কপি চাইছে, তো এটা আপনি দেবেন নাকি অন্য কেউ দেবে ওইটাই জিজ্ঞেস করছি। ও ওকে বলো ওর সাথে কথা বল, কেউ নেই ওখানে, এই আছে রিয়া ম্যাম আছে, রিয়া ম্যাম বলছে আমার কাছে তো নেই সে কোনো সফট কপি বা আমাকে কিছু, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। बोलो जी एग्जाम डिपार्टमेंट देंगे उधर, আচ্ছা এক্সাম ডিপার্টমেন্ট हमारा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भी डेटा आप ऐड करते हो एट द टाइम ऑफ स्नैपशॉट, जब स्नैपशॉट लिया जा रहा है, इनिशियलाइज किया गया है या स्नैपशॉट प्रोसेसिंग में है, तो वो डेटा का यहाँ पे कॉपी नहीं आएगा। कब होगा ये डेटा का कॉपी, जब ये नेक्स्ट टाइम स्नैपशॉट लिया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम स्नैपशॉट जब होगा तो पूरा चीज का स्नैपशॉट नहीं लेगा, उतना ही डेटा का स्नैपशॉट लेगा जो डेटा नया ऐड हुआ है। तो इसको इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट, और इंक्रीमेंटल बैकअप से ये वर्ड आया है। इंक्रीमेंटल बैकअप भी एक तरह का कंसेप्ट है जो हम लोग सर्वर में पढ़े थे कि अगर डेटा आपका 10 GB का है तो 10 GB का जो स्नैपशॉट यहाँ पे लिया है वो तो 10 GB का स्नैपशॉट ले चुका है। अभी नया डेटा अगर 2 GB का यहाँ पे ऐड हुआ है तो दोबारा से 12 GB का स्नैपशॉट नहीं लेगा, 2 GB का ये नया जो ऐड हुआ है 2 GB सिर्फ उसी का लेगा। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल, बिकॉज 10 GB का इसके पास पहले से अवेलेबल है। Am I clear for everyone? So it is called incremental backup, incremental snapshot. अगर पूरा का लेता तो हम लोग इसको इंक्रीमेंटल नहीं बोलते, तो क्या बोलते, तो बोलते फुल स्नैपशॉट। क्योंकि 10 GB भी हुआ फिर उसका पूरा टोटल वैल्यू ऐड हो गया ना, 12 GB निकल गया। हाँ, 22 GB स्नैपशॉट कहाँ पे स्टोर होगा? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि स्नैपशॉट अगर लेते हैं हम लोग, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है? तो ये S3 बकेट में जाता है। ये S3 बकेट हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ये AWS खुद क्रिएट करके अपने पास रखता है। इसको मैं देख नहीं सकता S3 बकेट में कहाँ पे है, बिकॉज वो उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता है। हाँ, जब मैं उसका वापस रजिस्टर करूंगा तो मुझे वापस उस लोकेशन से वो रजिस्टर करवा देगा। क्लियर? स्नैपशॉट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप स्नैपशॉट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहाँ पे रखता है ये हम लोग को नहीं पता, ये AWS रखता है अपने हिसाब से। इसको जब भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे EC2 में इसको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा। EC2 में वापस कैसे सर, जब हमको पता ही नहीं है कहाँ पे है तो हम उसको रजिस्टर कैसे करेंगे? कहाँ पे है उसको हमको पता करके क्या होगा, हमको नहीं पता सर मेरा सर्वर कौन सा जोन में चल रहा है, मेरा सर्वर कौन सा रीजन में चल रहा है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्या? नहीं, एक्सेस कर सकते हैं IP एड्रेस से, आई नो द IP एड्रेस। अब गूगल का सर्वर कहाँ पे आपको पता है क्या? आप एक्सेस करते हो कि नहीं करते हो? आपको पता है आपका सर्वर कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, किस एरिया में है, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते? तो सेम यहाँ पे भी है कि आपका स्नैपशॉट कहाँ पे है ये आपको नहीं पता, लेकिन आप स्नैपशॉट को एक्सेस कर सकते हो बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको स्नैपशॉट को अगर एक्सेस करना है तो आपको EC2 में क्या करना पड़ेगा, वापस उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी स्नैपशॉट को आप एक्सेस कर पाओगे। दैट मीन्स इफ आई हैव क्रिएटेड अ स्नैपशॉट
ऑफ दिस सिस्टम, तो इस स्नैपशॉट को वापस मैं EC2 में जब यूज करूंगा देन आई कैन गेट द डेटा, तब डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें आपका एप्लीकेशन था, इसमें आपका डेटा भी था, जितना कुछ था ये सब स्नैपशॉट में है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते भले वो S3 बकेट में हो। अब समझ गया, अब समझ आपको गया। X3 बकेट क्रिएट करके वहाँ पे अब अगर मेरे को ऑप्शन clear रहा तो मतलब रिस्टोर हाँ। में ऑप्शन होगा मेरे। इसको जब मैं वापस रिस्टोर करूंगा अपने सिस्टम में, कोई नया EC2 इंस्टेंस मैं बनाया जैसे और AWS में स्नैप डायरेक्टली हम लोग जाते हैं स्टोरेज में, तो वो नहीं कर सकते, EC2 में जाके वो मिलेगा। हाँ, EC2 में वापस मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो जैसा मशीन मेरा यहाँ पे था वैसे ही मशीन यहाँ पे भी बन जाएगा, जो एप्लीकेशन था वो भी आ जाएगा, जो OS था वो भी आ जाएगा, जो डेटा था वो भी यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? जैसे बैकअप रिस्टोर करते हैं, यस सर। बैकअप फाइल जाता है इमेज फाइल प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन कंसेप्ट आप समझोगे तभी इसका प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। सर इसको दिखा दीजिए उस दिन वाला स्नैपशॉट। एग्जाम पता है एग्जाम कौन लगे एग्जाम আপনি জানেন না জানেন ঠিক আছে ওর তো জানা উচিত, এই তো যেখানে আছো এইটুকু এরিয়া আছে, এই এক্সাম নিয়ে তুমি এমন কথা বলছো বড় একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে সব জায়গায় দেখছি 4-5টা বিল্ডিং আছে, কত করে লোকজন বসে আছে বুঝতে পারছেন 3 নম্বরে না 7 নম্বর বের করো তুমি বেরি করো ছেলে অনলাইন দেবে কাকে বলবো আপনাকে বলবো না কাকে বলবো एग्जाम যে নিচ্ছে एग्जाम देने की काके बोलबो सर उस दिन वाला स्नैपशॉट। जैसे आप लोग अगर VM बनाते हैं, VMware आप लोग अगर VMware यूज किए हो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा यहाँ पे VMs है बना हुआ है ना, और ये मशीन है, इस मशीन का मेरे पास स्नैपशॉट लिया हुआ है, इस स्नैपशॉट को तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा जिसको मैं वापस रिवर्ट करूंगा। इसमें क्या डेटा है मैं देख सकता हूँ क्या अभी? नहीं देख सकता। दिया हुआ है। मैं इसको जब वापस रिवर्ट करूंगा तो मुझे उस टाइम का जैसा मशीन था वो वापस मुझे मिल जाएगा, जो डेटा था मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? जब मैं इसको रिवर्ट करूंगा। अरे मुझे नहीं पता स्नैपशॉट कहाँ पे स्टोर है, मुझे पता है क्या यहाँ से दिख रहा है कहाँ पे स्टोर है? सेम यहाँ वहाँ पे भी सेम होगा, S3 में भी सेम होगा, सॉरी आपका AWS में भी सेम ही रहेगा, आपको दिखेगा वहाँ पे कि स्नैपशॉट आपका स्टोर है बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या डेटा है इसके अंदर वो आपको नहीं दिखेगा, वो तो इमेज फाइल में बना हुआ है। वो कब एक्सेस कर पाओगे? जब उसको वापस किसी सिस्टम में आप रिस्टोर करोगे, रिवर्ट करोगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर आप लोग कभी Hyper-V या VMware यूज किए हो, वहाँ पे स्नैपशॉट अगर लिए हो और उसको वापस रिवर्ट किए हो तो आपको फ्लेवर मिला होगा कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। या तो फिजिकल सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट बनाए होंगे, ये तो फिजिकल मशीन के लिए नहीं है, वर्चुअल मशीन के लिए, पर प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप काम करोगे रिस्टोर लेवल पे तो आपको मशीन को बचाने के लिए, डेटा को बचाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ता है? रिस्टोर पॉइंट। ये आप लोग जानते हो कहाँ से करते हैं? तो अभी आसान है, अभी तो सभी कुछ सर्च में लिखने से सब चला आता है, पहले हम लोग को इतना ऑप्शन नहीं था। तो फिजिकल सिस्टम का यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब कोई नया OS इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक रिस्टोर पॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे D ड्राइव और E ड्राइव में आपका प्रोटेक्शन क्या किया हुआ है? ऑफ किया हुआ है, लेकिन C ड्राइव का प्रोटेक्शन ऑन है, इसका मतलब इसमें रिस्टोर पॉइंट बना हुआ है। OS वाले। So if you want to create a snapshot, click on create, then you will create a snapshot. Clear? जब आपका OS करप्ट कर गया तो आप OS रिपेयर का ऑप्शन में जा करके OS इंस्टॉल नहीं करके रिपेयर करके जाके वहाँ पे क्या कर सकते हो? वापस आपको OS वापस ला सकते हो यूजिंग दिस रिस्टोर पॉइंट। ये भी एक तरह का स्नैपशॉट ही है। सिस्टम रिस्टोर में जाओगे, यहाँ से भी आप सिस्टम को रिकवर कर सकते हो स्नैपशॉट से। जैसे एक स्नैपशॉट देखो पहले से है यहाँ पे जो डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब भी मैं OS डालता हूँ।
सर वो जो ऊपर वाला जिसमें डिसेबल किया हुआ था, अगर उसमें भी ऑन कर दे तो उसका भी रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा ना? हाँ सर ये बोल रहा है सर, हाँ। अगर ब्लू स्क्रीन हो जाता है तब कैसे रिकवरी? अगर उसका स्नैपशॉट लिया रहेगा तो एडवांस मोड में जाकर के ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाएगा। आपका बूट कराना है पेन ड्राइव से, ओएस का डीवीडी या ओएस का पेन ड्राइव आपके पास है बूटेबल, उससे बूट कराओगे। आपको इंस्टॉल में क्लिक नहीं करना है, नीचे में ऑप्शन है मशीन, उसमें जाना है। वहाँ पे देखना एक ऑप्शन होता है आपका रजिस्टर का, यस सर। उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको जो भी रजिस्टर पॉइंट बना है उसका डेट वाइज आपको दिखेगा। तो जिस रजिस्टर पॉइंट को आप वापस रिवर्ट करना चाहते हो उसी को सिलेक्ट करके फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है, वो फिर ऑटोमेटिकली रजिस्टर करना स्टार्ट कर देगा। ये टाइम लगता है कुछ, उस टाइम में जो डेटा था वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो कुछ हुआ है मशीन के अंदर वो नहीं मिलेगा। ये सही बात है। तो सर ये जब ओएस फेल हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, तब करते हैं ना? हाँ सर, लैपटॉप में तो अभी जो है क्लाउड रजिस्टर पॉइंट पहले ही क्रिएट करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आग लगा और कुआं खोदना स्टार्ट नहीं नहीं नहीं, पहले करके रखेंगे तब सब जल के राख हो जाएगा। हाँ। तो आपको पहले से ही पानी का इंतजाम रखना है। ऐसे हम लोग यहाँ पे पहले से फायर एक्सटिंग्विशर लग के रखे हैं। क्यों रखे हैं? ताकि आग लगे तो बच सके, है ना? ये पहले रजिस्टर पॉइंट भी इस तरह से है, पहले से आपको क्रिएट करके रखना। रजिस्टर के लिए रेडी रखना है मशीन को कि किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाए अगर तो मुझे वापस मिल जाए। S3 में भी सर डेटा रिकवरी के लिए ऑप्शन क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं? आवाज आ रहा है पीछे तक? क्या आना कोई पीछे तुम? अच्छा, नंबर 5 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो आपका अगर EC2 इंस्टेंस मुंबई रीजन में है तो आपका स्नैपशॉट भी मुंबई रीजन में ही होगा। आपका स्नैपशॉट ऐसा नहीं कि वो वर्जीनिया में क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एसपी बकेट में होगा लेकिन आपका उसी रीजन के अंदर हो सकता है कि एजेड अलग हो, मे बी हो सकता है, बट रीजन आपका सेम ही रहेगा। क्लियर? स्नैपशॉट क्लियर है सबके लिए? अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहा था कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो EFS वाला किसका हो गया प्रैक्टिकल? सर हम तो है नहीं कर रहे हैं। किसी का नहीं हो रहा है। कभी सेम अटैक मतलब वो और आशिक का भी सेम जगह अटका हुआ है। EFS किसी का नहीं हो रहा है बोल रहे हो? सिस्टम में सर वो सेम डेटा नहीं मिल रहा है। तो स्नैपशॉट भी देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली करके। तो पहले आपका EFS का डाउट जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। EFS कैसे करेंगे? EFS क्यों कर रहे हैं यूज, कोई बताएगा? It's a common area where we can create and where we where can all the users can store their data and access it simultaneously. बट ये आपका विंडोज में नहीं होगा। आपका EC2 इंस्टेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए? लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। और कुछ बेसिक कमांड्स है जो आपको रन करना पड़ेगा। हाँ, कमांड्स आपको रखने का जरूरत नहीं है, आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन में कमांड्स मिल जाएंगे। yum and dm और उसके आगे तो sudo space minus फॉर रूट में जाने तो उसमें जाने का रूट वाला ऐप होता है नहीं, रूट में जाने 40 वाले ऐप से तो एक्सेस देता है। कोई ऐप तो नहीं चल रहा फिर हम लोग मेरा हुआ था ना इसमें चलो तो स्टार्ट करते हैं। EFS कैसे बनाएंगे आप स्टेप तुम लोग बताओगे, बिकॉज ये सेकेंड टाइम हम लोग कर रहे हैं, है ना। सो नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ EFS। स्टोरेज में आगे पहले EFS हाँ, नहीं एक्चुअली ये जो हम लोगों का था लास्ट इसका पहले का क्लास, ये जो हमारा यही था ना। सो ये वाला प्रैक्टिकल करने वाले इलास्टिक फाइल सिस्टम का, ठीक है। एक कॉमन स्टोरेज होगा और EC2 इंस्टेंस, और इस EC2 इंस्टेंस से मल्टीपल EC2 इंस्टेंस से इस कॉमन स्टोरेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें क्या कंडीशंस है?
from any zone in a region. हाँ तो सर ओपन VPN में भी रिजॉल्व कर so it can be accessed from any agent. ओके इसका मतलब क्या हो गया कि आपका EC2 इंस्टेंस भले डिफरेंट एजेंट में हो फिर भी आपका EFS स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है सेम टाइम, बट आपका रीजन सेम होना चाहिए। मतलब आप जो EFS स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो उसका जो उसका रीजन जो है और आपका EC2 का रीजन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी इसी चीज को प्रीतम बताएगा समझा के। सर क्या बोले बोलो EFS এর কি ফিচারস আছে বলো। प्रीतम नहीं बोल पाया तो शुभजीत नाम दो अभिजीत कंटिन्यूअसली और टॉकिंग विद ईच अदर। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे। अभिजीत और प्रीतम अभी यहाँ पे बैठ कर लॉग इन करके प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। वो जानता है ना, इसलिए तो बात कर रहा है आपस में। मैं बता रहा हूँ तो लोग दोनों आपस में बात, इसका मतलब जानते हैं वो लोग इसको, इस प्रैक्टिकल को किया भी है। जिसको नहीं पता वो तो सुनेगा ना अच्छा से। बोलो प्रीतम बोलो। मैं अगर EFS स्टोरेज क्रिएट करता हूँ टोक्यो रीजन में বুঝে দাঁড়াও উঠে দাঁড়াও অভিজিৎ আর তো বেসিক কোশ্চেন করছি EFS থেকে। আমি যদি একটা EFS এর স্টোরেজ বানিয়েছি টোকিওতে, ঠিক আছে, আর আমার EC2 ইনস্ট্যান্স আছে মুম্বাই, তো আমি কি সেই EFS এর স্টোরেজ অ্যাক্সেস করতে পারবো কি পারবো না? আরে হ্যাঁ না কিছু তো বলো, কি মুশকিল, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। করতে পারবো করতে পারবো না কেন? कौन कौन प्रीतम को वोट दे रहा हो जरा हैंड्स अप करो। अमलाल मतलब करते पारबो, अकेला वोट दे रहा है। पहली बार कौन कौन अभिजीत को वोट दे रहा है? করতে পারবো না बोल रहा है। তুমি কোন দিকে আছো? তোমরা দুজন নট এবল মানে করা যাবে। হ্যাঁ তো আমি তোরে জিজ্ঞেস করছি, ওটা বলেছে করতে করা যাবে না। ये सब लोग में क्या होगा वही वोट তুমি কোন দিকে হাত তুলছো? তুমি কি নির্দল? Sir, my vote for Obhijit. হ্যাঁ অভিজিৎ, মাই ভোট ফর অভিজিৎ অলসো। Loud and clear. আমরা উঠে দাঁড়িয়ে যা, বসো। रमलाट से बचिए। उठो उठो उठो। वो कौन सा दल से? RSS। नहीं वो अरे तुम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्यों डाल रहे हो? তুমি বলছো করতে পারবো স্যার, কোথায় লেখা আছে করতে পারবো? অ্যাক্সেস করতে পারবো স্যার এনি এবিলিটি জোনে। রিজন তো বললাম আমি, রিজন এবিলিটি জোন সেম হলো। আচ্ছা ওটা সরি इसका वो सही बोला। हाँ তাই বলতে ভাইবা যদি অন্য কোনো একটা ল্যাবে সেট আপ করা যায় ভালো হবে। ল্যাব দেওয়া যাবে না? ওটাই কি বলবো তাহলে ওইখানেই করা যায়। ল্যাব ওই কাউন্সিলের রুমটা খালি নেই, সরদা বসে আছে। রুমটা বসে আছে। এটা ব্যাকআপ কোনো সিস্টেম খালি নেই। বসো। So second question for अमलाल। उठे दाঁড়িয়ে ये बीच में था ना, उनको तो बात कर रहा था। तो मेरा EFS समझ लो AZ1 में 1A में है। अच्छा सर। और मेरा EC2 इंस्टेंस सेम रीजन में ही है लेकिन वो EC2 इंस्टेंस AZ1B में है। तो EC2 इंस्टेंस मेरा AZ1 का EFS स्टोरेज को एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर आगे बोलो
আমার EC2 ইনস্ট্যান্স ও AJ1B তে আছে, ঠিক আছে, মুম্বাই রিজনের মধ্যেই আছে কিন্তু 1B তে আছে, ডিফারেন্ট অ্যাবিলিটি জোনে আছে। আর আমার EFS স্টোরেজটা আমার অ্যাবিলিটি জোন AZ1A তে আছে, বাট সেম রিজন মুম্বাই রিজনের মধ্যেই আছে। তো EC2 ইনস্ট্যান্সটা EFS এর স্টোরেজকে অ্যাক্সেস করতে পারবে কি পারবে না? पारवे श्योर। किसको इसको लगता है कि अमला सही बोल रहा है? हैंड्स अप करो। हाँ सर ठीक ही बोले छे। ए दाओ निकी तुम क्या बोल रहे हो? बट सर वो थोड़ा क्लैरिटी से बोलना चाहिए, ये बात है सर। कॉन्फिडेंस नहीं है सर बोल रहे हैं पारवे क्लैरिटी पेन किसका है मेरे पास? हमारा है ना कॉन्सेप्ट खाली नहीं तो खाली नहीं बोलो तो वो बोल रहे सर मुझे ओबीजी क्लैरिटी सर। हां बोलो एबिलिटी जोन जा इच्छा होते बड़ी किंतु रीजन तो है। सो यहाँ पे साफ सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखे हो। सर अब सेम क्वेश्चन घुमा के पूछिए। ठीक है क्लियर? सो चलो बैठ जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकी के लिए। निकी स्टैंड अप। मेरा एबिलिटी जोन में कोई भी हो, एबिलिटी जोन A1 A1B 1C जो भी हो, मेरा EFS है। मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाया हूँ विंडोज का EC2 इंस्टेंस में क्रिएट किया। सो इस विंडोज EC2 इंस्टेंस से मेरा EFS का स्टोरेज एक्सेस होगा या नहीं होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरह का, बट बेसिक है ये। आप अगर पॉइंट्स देखो उसमें एक जगह लिखा है। हाँ? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। मेरा EFS बना हुआ है सेम रीजन के अंदर, मेरा EC2 इंस्टेंस भी बना हुआ है सेम रीजन के अंदर, बट EC2 इंस्टेंस विंडोज में चल रहा है। विंडोज मतलब समझ लो सर्वर 2022 है, और इस सर्वर से मैं EC2 इंस्टेंस है, सर्वर बना हुआ EC2 इंस्टेंस ही है, बट इस सर्वर से मैं EFS स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता हूँ। कर पाएंगे? हाँ या ना? हाँ या ना में आंसर क्यों नहीं कर? क्यों? देखो कौन हैंड्स अप कर रहा है? ये सही बोल रही है। नहीं तो नहीं बोल रही है। नहीं तुम किधर हो? नहीं तुम लोग किधर हो? नहीं में ठीक है बोलो सर। आशिक बोलो। नहीं सर। नहीं क्यों नहीं? क्योंकि ये सर लिनक्स बेस्ड है। इट इज ओनली सपोर्टेड इन लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टेंस। ये भी आप लोग लिखे हो। सर अभी तो आप बताएं। बैठ जाओ। लिख लो सब तो बताएं। अजय बाहर जाओगे? चलो आप प्रैक्टिकल में चलते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सर पहले स्टोरेज में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग स्टोरेज में जाएंगे, उसके बाद EFS बनाएंगे, है ना? तो EFS कहाँ मिलेगा हम लोगों को? यहाँ से S3 यहाँ पे स्टोरेज में, है ना? स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा EFS। कहाँ पे EFS है? सर ऊपर ये वाला। तो इसमें क्लिक करेंगे EFS में, ठीक है? अभी EFS में आ गए। इसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट फाइल सिस्टम। हाँ क्रिएट फाइल सिस्टम, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? सर नाम देंगे अपना। नाम तो कुछ भी एक नाम नहीं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसका नाम डाल दिया कॉमन EFS। उसके बाद BPC पूछ रहा है। अगर BPC आप बनाए हो तो यहाँ पे BPC आपको दिखेगा,
अगर नहीं बनाया हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट VPC रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से चाहे सर कस्टमाइज का जो प्रेफरेंस है ना सर, प्रेफरेंस में हम चेंजिंग ला सकते हैं। मतलब क्या जैसे एक ये जो रीजन में जितने सारे मतलब एबिलिटी जोन्स है, हम चाहे तो उसमें भी हम कस्टमाइजिंग कर सकते हैं कि उसी को कुछ मतलब जिस एबिलिटी जोन को मुझे एक्सेस देना है हम उसी को देंगे, और जिसको नहीं देना है हम उसको कट कर देंगे वहाँ से। अदरवाइज और कुछ नहीं करना है, क्रिएट कर देना। कुछ नहीं करना है, क्रिएट कर देना। तो कर दिया, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ऑप्शन आया ना कि माउंट टारगेट, कि ये EFS किस एजेड के लिए अवेलेबल होगा। तो इस मेरा जो रीजन है वो है नॉर्थ वर्जीनिया। यहाँ पे एबिलिटी जोन काफी सारा है, F तक है। तो ये 6 है सर। छोटा, हाँ, तो 6 दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अगर सभी के लिए अवेलेबल देना चाहते हो तो यहाँ पे सभी को रख सकते हो। अगर स्पेसिफिक किसी एजेड के लिए करना है तो आप यहाँ से रिमूव का भी ऑप्शन है, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सभी के लिए रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी सर पॉलिसी ऑप्शन है। हाँ, ये पॉलिसी है। आप नया पॉलिसी अगर बनाना चाहते हो, कोई पॉलिसी क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको जैसन स्क्रिप्ट लिखना है यहाँ पे तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये समराइज दिखा रहा है, मुझे समरी दिखा रहा है कि क्या होने वाला है, किस तरह का EFS बनने वाला है। और आपका यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में भी दिख रहा है कि कौन सा एजेड के लिए अवेलेबल है ये। और ये आपका फाइल सिस्टम पॉलिसी में कुछ डाला नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट। हो गया क्रिएट। तो EFS हमारा क्रिएट हो गया। यस सर। सबको समझ में आ गया कैसे क्रिएट किया, कितना आसान था? एकदम आसान है। हाँ, अगर आपको व्यू करना है तो यहाँ पे व्यू फाइल सिस्टम कर सकते हैं। आप उसका DNS नेम दीजिए। यहाँ पे आपको इसका DNS नेम दिख रहा है जो आगे चल के हमको यूज करना पड़ेगा। यम के बाद वाला, ठीक है, क्लियर। और ये आपका मीटर साइज है, कितना साइज है और कितना साइज यूज हो रहा है। ये मॉनिटरिंग है, यहाँ से हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ये फाइल सिस्टम को यूज कौन अभी कर रहा है, उसका क्या IOPS है, इसका ग्राफ दिखेगा जब यूज होगा। तो फिलहाल कुछ यूज हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, ये नेटवर्क्स है, किसके लिए अवेलेबल है, सभी यहाँ से आपको दिखेगा। और ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में कुछ किया नहीं। चलो फिलहाल ये है इसका डिटेल्स जो मैं EFS अभी क्रिएट किया, और ये EFS का ID है जो जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगर आपको और जानना है क्या होगा, कैसे एक्सेस होगा, तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाओगे तो आपको ये EFS के बारे में डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, রেকর্ডিং হচ্ছে, এটা আগেও হয়েছিল, সেম জিনিসটা আমরা আগেও করেছি। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन सर इंस्टेंस क्रिएट करना होगा सर। अब चलना है हम लोगों को EC2 में, और मैं इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। और मैं यहाँ पे नॉर्मल इंस्टेंस एक बनाता हूँ, दैट इज माय सर्वर 1। और ये अमेजन लिनक्स ही करते हैं, ये फ्री है फिलहाल के लिए, और फ्री टायर है ये। यहाँ पे आपका इंस्टेंस टाइप जो है ये T2 माइक्रो, ये भी फ्री दिख रहा है, तो पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे की पेयर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं जनरेट कराता हूँ की पेयर। तो की पेयर हो गया KK, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं PPK बना रहा हूँ बिकॉज ये पुट्टी के लिए मैं करूँगा, पुट्टी के थ्रू से, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पुट्टी के लिए PPK क्रिएट कर रहा हूँ। ये तो मुझे फिर पेम करके फिर करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा PPK में, डबल खटा लिए, तो मैं नॉर्मल PPK सो क्रिएट की पेयर कर दिया। ये की पेयर आपका डाउनलोड हो गया। ओके, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स में आपको आना है, और आप देखना कि VPC आपका वही है ना, एडिट करना है जिस VPC में आप कर रहे हो, डिफॉल्ट VPC है। सबनेट में यहाँ से आप अगर चाहो तो इस EC2 इंस्टेंस को आप चूज कर सकते हो कि कहाँ पे क्रिएट होगा, किस 1A। है? तो आप अगर
किसी में भी कर सकते हो, किसी कहीं से भी एक्सेस होगा। जैसे मेरे लिए मैं वांसी में कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस ईस्ट वांसी, तो ये क्रिएट कहाँ पे होगा एजेड में, वांसी में क्लियर। अभी इलास्टिक आईपी को इनेबल रखना है बिकॉज मैं इसको एक्सेस करूँगा बाहर से, और सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा जिसका नाम होगा लॉन्च विजार्ड 1, और एक्सेस को यहाँ पे एक्सेस दिया जा रहा है बिकॉज रिमोट एक्सेस करेंगे हम लोग, इसलिए इसको एक्सेस दिया जा रहा है। और लॉन्च इंस्टेंस कर दिया, बाकी कुछ करना नहीं है। ये बाकी आपका जो ले रहा है सो ले रहा है, स्टोरेज ले रहा है GP3 का, और ये बूटेबल है। बूटेबल हमारे पास था ना कि SSD बूटेबल है, और लास्ट में आपको मैग्नेटिक दिखेगा, ये सब बूटेबल नहीं है इसलिए डिसेबल है ना। अगर ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तो स्टोरेज भी देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे EBS वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पे रूट वॉल्यूम दिख रहा है, ये EBS वॉल्यूम है। EBS वॉल्यूम मतलब ये आपका सेकेंडरी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ये प्राइमरी नहीं है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है। तो यहाँ पे आपको 5 वॉल्यूम दिखेगा, फोल्ड भी दिख रहा है, हार्ड डिस्क भी दिख रहा है। कोड तो ये स्टोरेज की है। हाँ, बिकॉज आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर रहे हो ना, तो डेटा स्टोरेज के लिए करोगे, इसमें तो OS रहेगा नहीं। OS जिसमें रहेगा उसमें देखो ऑप्शन डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? बिकॉज ये रूट वॉल्यूम है। अगर करना है क्रिएट कर सकते हो, नहीं करता है तो हटाओ। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर दो, मैं कुछ किया नहीं, जो डिफॉल्ट था उसी से मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ये लिनक्स का मशीन क्रिएट हुआ, और दूसरा मशीन एक और क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ जिसका नाम माई सर्वर है, और ये आपका कहाँ पे क्रिएट हुआ है, किस एजेंट में क्रिएट हुआ है, 1C। क्लियर। आप अगर चाहो तो और एक इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो जिसका नाम डाल दिया मैं, क्या नाम डाला था उसका, माई सर्वर 2। इसको भी लिनक्स ही ले रहे हैं हम लोग, फ्री टायर, और इसको मैं बना रहा हूँ। हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है AZ में। कौन सा AZ में? मैं इसको करता हूँ 1E में, ठीक है, 1E में कर दिया, ठीक है, 1E लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं लॉन्च कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं की पेयर करूँगा, की पेयर में एक्सटिंग की पेयर कर दिया, जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं, सेम की पेयर से ये यूज़ होगा, नए से नहीं करते हैं। दोनों तो लिनक्स का ही मशीन है, सेम की पेयर से हो जाएगा। Okay, so done. Now that is there 2 instances जो यहाँ पे आपको दिखेगा। So अब क्या करना है आगे? अब अपना इसको कैसे कनेक्ट करोगे? DNF को सर पहले क्या करेंगे? पहले सर रूट में जाएंगे। तो मैं पहले सर्वर 1 में चलते हैं हम लोग, और सर्वर 1 को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये मशीन तो रेडी है ना, इनिशियलाइज दिखा रहा है ये, और इस मशीन का मैं एक बार देख लेता हूँ कि यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम EC2-user है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये हो गया माई सर्वर 1, तो इसको मैं ओपन करूंगा कैसे, मैं पुट्टी से ओपन करूंगा। तो मैं ओपन करता हूँ पुट्टी, हाँ। उसके बाद SSH में चलते हैं, और यहाँ से हम लोग ऑथ में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग की को डिफाइन करेंगे। की हमारा डाउनलोड किया हुआ है KK, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देन गो टू सेशन, और यहाँ से IP डालना है। IP क्या है इसका, ये IP है। इस IP को कॉपी कर लो, पब्लिक IP को, और यहाँ पे डाल दो। उसके बाद ओपन करना है। ये सिस्टम आपका ओपन हो गया। EC2 यूजर का नाम तो यही था ना, एंटर हो गया, सिस्टम आपका आ गया। Now, अभी आपको EC2 यूजर से लॉगिन हुआ है। Now I want to access this system using a root access, पावर यूजर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? sudo space su space minus, sudo space su minus space minus स्विच यूजर करते हैं। अभी मेरे को क्या एक्सेस मिला है? स्विच यूजर का रूट एक्सेस मिला। कैसे मैं रूट एक्सेस मिला? यानी कि
कैसे समझ में आया कि रूट एक्सेस मिला मुझे? क्या समझ में नहीं आया? तो क्लास नहीं किए हो तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास से देखो, बिकॉज ये सब चीज हम लोग फर्स्ट क्लास। वो तो एक काम करना, वहाँ पे जाना, डेट वाइज में क्लिक कर दो, देखो डेट वाइज में सब मॉड्यूल हो जाएगा। हाँ तो सीरीज वाइज ओपन करा ड्राइव, इसके पास ड्राइव। ये आपको बेसिक, हम लोग जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सीखे थे ना, ये सब हम लोग उसी टाइम सीखे थे कैसे करते हैं। কালকে তো ক্লাস নিয়েছি, কোথায় কালকে সাইন করো? কালকে আসেনি তো অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হতো না। তুমি যদি তোমার নিজস্ব দোকান থাকে, তো তোমার যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে দোকান বন্ধ করে দেবে? হ্যাঁ, বলে দিচ্ছে তাহলে সে দোকানে চলবে না, সে দোকানে চলবে না। আমি বলে দিচ্ছি। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? सर वो वहाँ पे जाना है आपका, इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है सर। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद सर ये जो यहाँ पे है ना, ये लाइन पे सर, यहीं पे। हाँ, इंस्टेंस द EBS क्लाइंट, माउंटिंग फाइल सिस्टम है ना। और यहाँ पे आपको माउंटिंग में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको 2-4 कमांड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और माउंट EFS का ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं। एक बार मैं इधर देख लेता हूँ। यम बोल के कमांड होगा सर, उसी में ही था सर। सर इसमें नहीं सर, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलिंग EFS क्लाइंट सर, माउंटिंग ऑन EC2 इंस्टेंस, ये ठीक है। सबसे पहला कमांड क्या होगा आपका? एक मेक डायरेक्टरी। MKDIR का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? है ना। अभी ये हमारा तस्लीम बताएगी इस कमांड का मतलब क्या होता है। तुम कहीं और हो, यू आर थिंकिंग डिफरेंट थिंग। बताओ इसका क्या, अभी तो हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, इसका मतलब क्या है? ये कमांड से क्या होगा? अभी बोले हम, नहीं बोले? जी सर। सुचरिता बोलो, ये कमांड से क्या होने वाला है? लिनक्स, आप लोगों का लिनक्स नहीं हुआ क्या? दैट इज अ बेसिक कमांड, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। एक फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर क्या होता है मालूम है ना? अच्छा मैं दिखा देता हूँ। ये इसको फोल्डर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोल्डर, इसको बोलते हैं फोल्डर, इसको बोलते हैं फोल्डर, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव, वॉल्यूम। ये फोल्डर नहीं है, बट इसके अंदर जब जाओगे तो ये सब फोल्डर है। फोल्डर मतलब होता है कंटेनर, जहाँ पे आप कुछ रखोगे, है ना। फोल्डर के अंदर फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, मूवी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फोल्डर है। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको कमांड क्या चलाना है? MKDIR। MKDIR से क्या होगा? फोल्डर क्रिएट होगा। उसके बाद आपका फोल्डर का नाम भी होता है, विदाउट नेम तो फोल्डर क्रिएट नहीं होगा ना। तो कौन सा नाम से क्रिएट होगा यहाँ पे? EFS। क्या लिखा है? EFS। क्लियर फॉर एवरीवन? तो ये हम कमांड इधर में रन करेंगे। सर वो EFS हटा के नाम चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको उसमें भी सेम नाम डालना पड़ेगा, तभी होगा। हाँ तभी होगा। MKDIR EFS। मैं sudo इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मेरे को रूट का एक्सेस मिला है। आपको अगर रूट का एक्सेस नहीं मिला है तो आपको sudo लिखना पड़ेगा, है ना। आप अगर रूट एक्सेस नहीं मिला है, मैं रूट में गया इसलिए मैं डायरेक्ट MKDIR लिख रहा हूँ।
आप अगर नॉर्मल EC2 यूजर से लॉगिन कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, sudo। sudo इंडिकेट कर दे रहा है कि वो रूट में ही sudo मतलब फोर्सफुली आप क्रिएट कर रहे हो, बस परमिशन नहीं है फिर भी आप क्रिएट कर रहे हो, बट रूट के पास पूरा परमिशन है, इसलिए मैं sudo कमांड डाला ही नहीं। अभी EFS कमांड रन कर गया, किसी को एरर नहीं आया। अभी मुझे देखना है कि EFS बोल के फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, कैसे देखेंगे? ls मतलब होता है लिस्ट, है ना? तो ls अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे मुझे दिखेगा कि EFS बोल के यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, इट इज नॉट अ फाइल, फोल्डर। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर जाना है, मुझे कैसे जाएंगे? cd स्पेस स्लैश या cd स्पेस EFS लिख देंगे। चेंज तो मैं cd कमांड से किसी भी फोल्डर से किसी भी फोल्डर में मूव कर सकता हूँ, किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन में मूव कर सकता हूँ। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। ये cd कमांड और mkdir कमांड ये विंडोज में भी चलता है, लिनक्स में भी चलता है। आप विंडोज का भी मशीन में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो वहाँ पे भी सेम चीज से कर सकते हैं। ls मतलब देखने के लिए कि इस लोकेशन में क्या क्या फाइल फोल्डर है। तो मैं जिस लोकेशन में हूँ उस लोकेशन में क्या दिखा रहा है कि एक ही फोल्डर है दैट जिसका नाम क्या है, EFS। ठीक है, अगर EFS के अंदर जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, cd स्पेस EFS। सर अगर ये mkdir स्पेस स्लैश दे के EFS क्रिएट कर दे तो कुछ भी होता, कोई दिक्कत नहीं, स्लैश EFS करके ही करना पड़ता है। अगर बाहर आना है तो वापस लिखेंगे cd, तो वापस बाहर आ गए, है ना? अभी इसके अंदर गए कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो आ गया प्रॉम्प्ट के अंदर आपके EFS लिखा हुआ है। तो काफी इंटरेस्टिंग है लिनक्स, मतलब आप अगर इसको दिल से करोगे तो आपको मजा आएगा। सब्जेक्ट को प्यार करोगे तभी उस सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा। अगर आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कर रहे हो या फिर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या किसी के डर से कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट में आपको मजा नहीं आना, वो आपका अंदर से आना चाहिए। You have to love the subject, then you enjoy। साइकिल चलाया हो कभी? साइकिल चलाना जब सीखे थे तो कितने बार गिरे थे, फिर भी छोड़े थे क्या? बिकॉज आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी आप नया चीज कर रहे हो तो आप गिरोगे 2-3 बार, धक्का खाओगे, नहीं होगा, लेकिन आपको लगे रहना है तभी आप उसको सीख पाओगे। क्लियर? अब क्या करना है आगे? ये तो हो गया, ये कमांड रन कर दिया। देखो यहाँ पे सब कमांड लिखा है। अब क्या करना है हम लोगों को? नेक्स्ट कमांड क्या होगा हमारे लिए? हाँ, तो वो कमांड किधर है? यम सर DNS कॉपी करना होगा सर। नहीं अभी नहीं, अभी यम वाला कमांड है सर। ये तो माउंटिंग का कमांड है। हाँ, वो ऊपर मिलेगा सर, वो यम हमारा कमांड था एक, यम वो चलाना था मुझे पहले, है ना? हाँ सर। ये वाला चीज वो तो कहाँ चला गया, देखते हैं ढूंढ के एक बार। हाँ सर, उसमें वही तो सीन मिलेगा सर इंस्टॉल द EBC क्लाइंट, सर वहाँ पे सर मैनुअली इंस्टॉल। हाँ सर वहाँ पे ये वाला, ये पहला कमांड था हमारा। तो ये आपको जाना है कहाँ पे? मैनुअली इंस्टॉलिंग द EFS क्लाइंट। इसमें जाकर के आपको ये कमांड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो या फिर टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कमांड को रन करोगे, sudo आप दे सकते हो, आपको अगर नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिला है तो, अदरवाइज आप रूट मिला है तो आप डायरेक्ट yum लिख सकते हो, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, कॉपी कर लो यहाँ से। उसके बाद आपका EC2 इंस्टेंस खोलो और यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से पेस्ट हो जाता है। sudo भी आ चुका है। कितना आसान है, आने तो sudo। उसके बाद एंटर मारना है। तो क्या करेगा ये? आपका सारा EFS का पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। ठीक है, क्लियर? सर यही सेम कॉन्फ़िगरेशन EC2 हाँ सर्वर 2 में भी करना है। सेम चीज आपको सर्वर 2 में करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि EFS आपका दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यस सर। हो गया। अब EFS के अंदर चलेंगे हम लोग, कैसे चलेंगे? cd स्पेस EFS
जा सकते हैं, है ना डिलीट? जैसे गए, अब इसके अंदर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एलिस में डालो ना, EFS के अंदर कुछ दिख रहा है? हाँ? नहीं दिख रहा है। वापस इससे बाहर निकलते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे? सीढ़ी बाहर आ गए, समझ रहे हो? अच्छा, तो दो कमांड हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए। दो कमांड क्या था? आपको पहला कमांड लिखना था ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा है मैनुअली इंस्टॉलिंग द EFS क्लाइंट, ये चीज आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है? दूसरा कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? उसी से नीचे जाइए, उसके नीचे इधर से नीचे जाइए, इधर से नीचे जाइए सर, वहाँ पर और सर माउंटिंग योर फाइल सिस्टम फर्स्ट वाला ही है सर, फर्स्ट वाला और ऊपर कीजिए। हाँ सर, वो जो लिखा हुआ है ये वाला माउंट योर फाइल सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा है, माउंट योर फाइल सिस्टम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेके आएगा, ये वाला, ये जगह में माउंट योर फाइल सिस्टम में लेके आएगा, ठीक है? तो इसमें क्लिक करो, आ गया आपका फाइल सिस्टम माउंटिंग का। अभी दूसरा कमांड हम लोग क्या रन किए? ये सेकंड कमांड। अब लिख लो कॉपी में, अगर आपको याद नहीं रहेगा, ये कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, रन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है? देन आपको नेक्स्ट कमांड आपका जो होगा वो आपका फाइल सिस्टम को माउंट करेंगे यूजिंग DNS। तो फाइल सिस्टम को माउंट करने वाले हैं यूजिंग DNS। यहाँ पे लिखा है माउंट वाया DNS। ओके, इस ऑप्शन में जाना है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा नीचे आओगे ना, लिनक्स का ऑप्शन एक आएगा यहाँ पे, माउंटिंग फ्रॉम अनदर अकाउंट, नहीं, माउंटिंग विद IAM ऑथराइजेशन, माउंटिंग EC2 माउंटिंग ऑन EC2 लिनक्स, इसमें क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, ID ये आपका टू माउंट फाइल सिस्टम DNS, ये दिख रहा है, ये आपको यूज करना है, क्लियर? ठीक है, TLS तक रखना है, बाकी तो वो क्लियर? और नीचे में आपको ये दिखाया भी है कि कैसे आप कमांड डालोगे। ये TLS के बाद आप लिखोगे क्या? आप DNS का पूरा यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है? EFS स्लैश, क्लियर? आप इसी को कॉपी कर लो, क्या करो? ये वाले को कॉपी कर लो, देन ओपन योर टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन करो और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करो। इसके बाद करना क्या है? यहाँ पे जो आपका DNS का नाम है उसको डिलीट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? FS तक, ठीक है? अब आपका DNS कुछ और होगा, EFS में जाकर ये डॉक्यूमेंटेशन का DNS नेम है। हाँ, तो आपका DNS कुछ और होगा EFS का। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से EFS से पहले से डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ, और मैं कहाँ तक डिलीट करूँगा? FS तक। बस हो गया डिलीट। TLS रहने देना, TLS को डिलीट मत करना। हो गया? अभी आपको DNS यहाँ पे मिलेगा। आप EC2 इंस्टेंस में आए हो, यहाँ पे आप कहाँ पे जाना है? EFS में जाना है। ये EFS आपको मिलेगा इधर में, EFS में चले जाओ। EFS के अंदर आप ये जो EFS क्रिएट किए हो उसके अंदर जाओ। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ये देखो EFS से है ना स्टार्ट, इसको आप कॉपी कर लो। इससे वो तो हो ही रहा है, तो IP से क्या होगा? यहाँ पे तो IP भी है, सब कुछ है यहाँ। हो गया? अब इसको क्या करो, यहाँ से राइट क्लिक कर दो। हो गया पेस्ट। तो क्या करना है? एंटर प्रेस करना है। समझ में आया क्या? तो EFS में आपको यहाँ पे 1, 2, 3 कमांड रन करना है। तीनों कमांड आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है टाइम आउट। टाइम आउट दिख रहा है।
कॉपी करता हूँ क्योंकि मेरा EC2 इंस्टेंस का एक्सेस चला गया। मतलब फिर सर 40 में जाकर भी एक्सेस लेना होगा क्या? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। Then again I am open up putty and access this machine. স্যার যখন প্র্যাকটিক্যাল করছিলাম এই প্রবলেমটাই হচ্ছিল স্যার। হ্যাঁ, এটা हमको भी प्रॉब्लम हो रहा था। এটা হয়। স্টার্টিং से কনফিগার যদি অনেকক্ষণ তুমি কোনো অ্যাক্টিভিটি না করো না, অনেকক্ষণ ধরে हाँ কোনো सर। एक्टिविटी ना করলে এরকम হয়। बहुत देर तक कुछ एक्टिविटी अगर नहीं करोगे तो आपका सिस्टम आपका स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीपिंग मोड। ठीक है, अब इसका आईपी क्या है? इसका आईपी हम लोग देख लेते हैं, इंस्टेंस में चलते हैं और ये आपका माई सर्वर 1 है और ये आईपी है 9880। कॉपी कर लो। ओपन हो गया। क्या लिखेंगे? मेरा तो पहले से EFS बना हुआ है, आपको सिर्फ ये वाला कमांड रन करना है। कौन वाला कमांड? सर अब कॉपी किए थे DNS वाले कमांड, राइट क्लिक कर दिया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, है कि नहीं? वापस कर रहे हैं। कहाँ तक डिलीट करेंगे? FS तक। यहाँ पे आप लोग शायद मिस्टेक कर रहे हो, इसकी वजह से आपका नहीं हुआ। सर नहीं सर मेरा हो गया था माउंटिंग। ठीक है, कर दिए। बंद कर जा रहा था ना तो उसके बाद आप वापस चले जाओ। कहाँ पे जाना है आपको? EFS में। ये वाला एग्जाम ये वाला तो देंगे एग्जाम। हाँ सर। और इसको कॉपी करना है। सबसे अच्छा प्रैक्टिकल तो यही है। इसको राइट क्लिक करना है, आ गया, एंटर। मिलता भी तो नहीं है, साथ में उसको डॉक्यूमेंट उसमें टाइम देखो दोनों ऑप्शन है, माउंट बाय DNS है और माउंट बाय IP। यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे IP भी दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग DNS से कर रहे हैं इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को ले रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर मैं एक बार ट्राई करता हूँ पेस्ट करने का। ये वाला ऑप्शन देख रहे हो? ये मुझे कहाँ से मिला? कहाँ से दिखेगा आपको ये? आप जब इसमें अटैच में क्लिक करोगे, तो अटैच में क्लिक करोगे तो आपको ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। मुझे डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ रहा था ना, ये आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इससे भी कर लेते हैं एक बार। हाँ? फिर वो क्या ऐसे ही आता है लास्ट में? नहीं आएगा, सक्सेसफुली दिखेगा। तो मैं दूसरे सर्वर से कर रहा हूँ। ये मैं और एक मशीन में कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस में करता हूँ। मेरा जो मशीन है उसको मैं ओपन करता हूँ। लेट्स कंप्लीट इट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस IP को। माई सर्वर कहाँ गया? सर ये पे जाना माई सर्वर 2। सर नेटवर्क IP नहीं दिख रहा है।
सर एक बार रिफ्रेश कीजिए ना सर। कॉपी कर दिया इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको ओपन कर लेते हैं। इसका भी नाम है EC2 यूजर। इसके बाद हम लोग कमांड क्या चलाएंगे? ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। दूसरे वाला मशीन में कर रहे हैं, ठीक है? और टेस्ट करते हैं इसको। हो गया। अब एक काम करते हैं, mkdir सॉरी sudo चलाएंगे। sudo mkdir क्या लिखेंगे? ls दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला कमांड। हाँ, ये एफएस में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको व्यू डिटेल्स में चलते हैं, अटैच में चलते हैं और ये इसको कॉपी करते हैं और ट्राई करते हैं दोबारा से इसी को और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर। उसके बाद चलते हैं ls cd स्पेस EFS और EFS में एक बनाते हैं डायरेक्टरी और फाइल, कोई भी एक चीज बनाते हैं। जैसे हम लोग टच कमांड से बना सकते हैं। टच फाइल .txt एंटर। अच्छा, sudo डालना पड़ेगा। sudo हो गया, यहाँ पे दिख रहा है f.txt है ना? तो ये आपको दूसरे मशीन से भी दिखेगा अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया है। सो इफ यू लाइक, सो यहाँ पे भी आपका दिखेगा ये फाइल। ये मशीन में डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ देर के लिए, अभी शायद आएगा नहीं आ रहा है। देखो बिकॉज हाँ सर, टाइम आउट हो गया तो टाइम आउट हो गया इसलिए नहीं आ रहा है। सर एक बार फिर से कट करके लीजिए इसका। ये करना है, इसके अंदर जाना है, ठीक है? जाने के बाद टच कमांड से मैं क्या बनाऊंगा? फाइल बनाऊंगा। तो जो मशीन से आप फाइल क्रिएट कर रहे हो वो मशीन में तो दिखेगा कि ये फाइल है क्रिएटेड, लेकिन आपका अगर EFS हो गया सक्सेसफुल दोनों मशीन में क्रिएट, तो आपको दूसरे मशीन से भी जो फाइल बनाए हो वो फाइल, अगर ये रुद्र बनाया है दूसरे मशीन में, अगर रितु बैठी हुई है उसको भी फाइल वो दिखेगा। अगर दिख गया इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। माउंटिंग है दोनों में करना होगा। दोनों में ही माउंटिंग, सेम कमांड आपको yum दोनों में ही करना है, मेक डायरेक्टरी दोनों में ही करना है और उसके बाद आपका DNS से मैपिंग करके अटैच भी करना है। आप जब तक EFS को अटैच नहीं करोगे मशीन के अंदर चांस हो, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल लैब दे देता हूँ जिससे आप लोग ये खुद प्रैक्टिकल करो और मैं भी रहूँगा जहाँ पे आपका कुछ इशू आएगा तो हेल्प कर सकूँ। ठीक है? अब एक्सेस लेगा ना? तो आज हम लोग इधर ही बंद करते हैं मशीन को, नेक्स्ट डे देखते हैं। सर और एक प्रैक्टिकल बाकी रहेगा ना इसमें?
स्नैपशॉट का मैं प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा अगर पहले ये कंप्लीट करो, क्योंकि ये वाला हम लोग एग्जाम में करने वाले हैं। सर अब कुछ ऐसा प्रैक्टिकल दीजिए जो हम लोग कर सकते इसी पे इंस्टेंस बना पाओगे? हाँ बीपीसी बना पाओगे? हाँ ठीक है। यही सब ये कैसे सर ये तो H3 बकेट बना पाओगे कमांड से? वो भी हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग इधर एंड करते हैं क्लास आज का, ठीक है? नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं। ओके सर। ओके बाय। सर इजी तो है, डॉक्यूमेंट में सारा कमांड लिखा ही हुआ है। सबसे इजी तो यही है बिकॉज़ इसका डॉक्यूमेंट आपके पास है। पर्सनली ये वाला प्रैक्टिस बस आपके लिए लिनक्स और रुद्र के लिए लिनक्स रुद्र नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है क्योंकि उस दिन हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कि बार-बार टाइम ये पूरी ऐप ही बेकार है, फीस वगैरह बार-बार टाइम आउट हो जाता है। कुछ पॉलिसी के इम्प्लीमेंट सर अगर हम लोग पहले करेंगे सर क्या बोल रहे रुद्र कोटिजन इस्तेमाल ना करके हायर आईटी कंपनी सर जो आज बताया डायरेक्ट बताया वो वाला फिर भी थोड़ा सा इजी है। ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ सबको। डील आया है। क्या करना है? रिकॉर्डिंग लेना है? हाँ सर अपना निकलिएगा। हाँ ले लो।